हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में पर्यायवाची शब्द। चलिए देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आगे इस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज का अर्थ क्या नहीं है बताइए, इसमें द्विज का अर्थ नहीं है, पूछा है। द्विज का अर्थ नहीं है तो चंद्रमा होता है, ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, मेढक नहीं होता। मेढक नहीं होता, इसमें क्या, इसका आंसर क्या होगा? मेढक। मेढक जिसका अर्थ नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं। कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं, ठीक है। कनक शब्द के दो अर्थ कौन कौन से अर्थ बताइए? सोना चांदी, सोना हीरा, सोना धतूरा, धतूरा परल। कनक के दो अर्थ होते ना, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता ते अधिकाय। आप लोग इससे अलंकार में पढ़े हैं, तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होता है? और आप कनक का दो अर्थ बताइए कौन सा होता है? एक सोना होता है, एक धतूरा होता है। क्या होता है? सोना और धतूरा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अल शब्द इनमें से किसका पर्याय है? अल शब्द भ्रमर का, नारी का, महिला का, मधुप का। अल क्या होता है? भ्रमर का। किसका? भ्रमर, ठीक, भ्रमर का होता है। भंवर, भ्रमर। सैंधो का अर्थ इनमें से बताना है। सैंधो का अर्थ सागर, घोड़ा, सिंधु, चंद्रमा। सैंधो मतलब क्या होता है? सैंधो का घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा। तुरंग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुरंग भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पयोधर का अर्थ क्या है? पयोधर का अर्थ क्या है बताइए? आकाश, सागर, बादल, पृथ्वी। क्या है पयोधर? पयोधर का अर्थ क्या है? बादल है। क्या है? बादल है। क्या है? बादल है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? स्वर्ग लोक, नर्क लोक सब बोलते हैं ना। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? नाक, ब्राह्मण, देवलोक, धौ। स्वर्ग का क्या होगा बताइए? देवलोक। क्या होगा? देवलोक, स्वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। कुबेर, कुबेर का अर्थ क्या है बताइए? कुबेर का पर्यायवाची क्या है? इंद्र है, गोविंद है और धनाधिप है, श्याम है। कुबेर का धनाधिप है। क्या है? धनाधिप है। चलिए रात्रि का क्या होगा बताइए? रात्रि का छपा, तमीचर, अम्मा, विभावरी। रात्रि का पर्यायवाची क्या है? रात का पर्याय बताइए क्या होगा? विभावरी। क्या होगा? विभावरी। चलिए आगे देखते हैं। भागीरथी किसका है? भागीरथी यमुना का नहीं। यमुना का क्या होता है? कालिंदी। क्या होता है? कालिंदी। और अर्कजा। और बताइए रविसुता। लेकिन भागीरथी किसका है? गंगा का। किसका? गंगा। इसका एक क्या होता है? जाह्नवी होता है। जाह्नवी। गंगा का क्या होता है? एक जाह्नवी भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। विधातु किसका है? विधातु गर्जन का, दामनी का, चमक का, पयोद पयोद का। किसका होता है? विधातु। विधातु किसका होता है? दामनी का होता है। किसका होता है? दामनी का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? अश्व होता है, घोटक भी होता है भी होता है, कदक नहीं होता। क्या? कदक नहीं होता घोड़ा का। ये तीनों होता है लेकिन कदक नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है। राजीव होता है, उत्पल होता है, रसाल, नलनी। इसमें से कौन सा नहीं है? रसाल किसका होता है? आम का होता है। किसका? आम का। तो ये नहीं है, ठीक। और ये तीनों होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीर
बाण, तार, सर, नराज। तीर का पर्यायवाची नहीं होता है, बताइए। तीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पूछा है। तार नहीं होता, क्या तार। चलिए आगे देखते हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दिन का। क्या पूछा, दिन का पर्यायवाची। दिवस होता है, दिन होता है, दिन पूछ रहा है। वार होता है, रविवार, ये सब नहीं होता। वासर होता है, जी हाँ, लेकिन दिन नहीं। कोई दिन शब्द दुखी का होता है। ये दिन किसका होता है, दीन दुखी, दुखी का पर्यायवाची होता है, ठीक। दिन का नहीं होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या पूछा, नहीं। दंत होता है, दांडिम होता है, दसन, रदन। इसमें से कौन सा है जो दांत का पर्यायवाची नहीं होता है। दांत होता है, दसन भी होता है, रदन भी होता है, लेकिन दांडिम किसका होता है, दाडिम अनार का होता है। किसका, अनार का, दाडिम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब 6 जैसी प्राणांतक बीमारी का इलाज भी संभव है। इलाज का पर्यायवाची पूछ रहा है, इलाज। इलाज का पर्यायवाची क्या होगा, निदान, उपचार, समाधान, आधान। बताइए क्या होगा, इलाज। इलाज का उपचार होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। मिथ्या का बताना है, किसका, मिथ्या का पर्यायवाची क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी करिए। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो। अब प्रफुल्लित का पर्यायवाची बताना, किसका, प्रफुल्लित का। प्रतिबंधित, हर्षित, उत्तेजित, परिमित। प्रफुल्लित का क्या होगा, हर्षित। क्या होगा, हर्षित होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो प्रश्न है, मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। शाश्वत का क्या होगा, बताइए, शाश्वत, चिरंतन। क्या होगा, चिरंतन। अपने कार्य में समर्थ, यह अपने कार्य में समर्थ है। समर्थ का क्या होगा, बताइए, समर्थ, निपुण होगा। क्या है, समर्थ हैं, सक्षम है, परायण है, दक्ष हैं। यह अपने कार्य में समर्थ है। क्या है, मतलब सक्षम है। क्या है, सक्षम। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। अमृत का बताना है, पर्यायवाची क्या है अमृत का। गरल है, विभा है, तरल है, सुधा है। क्या है, विभा है। क्या है, सुधा है। अमृत का क्या होता है, सुधा। चलिए आगे देखते हैं। आकाश में बादल घिर आए। बादल का पर्यायवाची क्या होगा, बादल, वनज, वारिनिधि, वारिद, पयोधि। बताइए क्या होगा, बताइए बादल का पर्यायवाची क्या होगा, पयोधि। क्या होगा, पयोधि। चलिए आगे देखते हैं। कन्फ्यूजिंग वर्ड है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। गर्मियों में सूर्य तपता है। सूर्य का पर्यायवाची बताना है, बताइए सूर्य का पर्यायवाची क्या है, सूर्य। दिवाकर, सुधाकर, प्रभाकर, रत्नाकर। बताइए क्या होगा, सूर्य का, दिवाकर। क्या होगा, दिवाकर। चलिए आगे देखते हैं। वादक के लिए वाद्य यंत्रों के वादन में पारंगत होना जरूरी है। पारंगत का क्या होगा, अनुभवी। पारंगत का बताना है, अभ्यस्त, निपुण, अनुभवी, अवगत। बताइए क्या होगा, पारंगत, निपुण होना, ठीक। सिंहनी अपने शिष्य को मुर्गों का शिकार करना सिखा रही थी। किसका बताना, बताइए इसमें। सिंहनी अपने शिष्य को मुर्गों का शिकार करना सिखा रही थी। शिकार का क्या होगा, बताइए, शिकार का, शिकार का बताना है। क्या होगा, धावक, शावक, आखेटक, श्वान। शावक होगा। क्या होगा, शावक होगा। चलिए आगे देखते हैं। जीने का कुछ तो उद्देश्य होना ही चाहिए।
इसमें उद्देश्य का बताना है, क्या होगा उद्देश्य का, प्रयोजन, क्या प्रयोजन। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं, मोती का बताना है, पर्यायवाची क्या है मोती का, मुक्ता, मणि, मगे, हीरे। बताइए इस चारों में से कौन होगा मुक्ता, क्या होगा मुक्ता। कैकेयी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था, निष्ठुर का क्या होगा निष्ठुर, कठोर, क्या होगा कठोर। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति का सान्ध्य पाकर ही मनुष्य विराट सत्ता की अनुभूति कर सकता है। इसमें बताइए किसका, प्रकृति का साथ मतलब शांति, ये शांति का बताना है, क्या होगा बताइए क्या होगा इसका पर्यायवाची, पाकर ही मनुष्य विराट सत्ता की अनुभूति कर सकता है। सादृश्य, रहस्य, आधे, समीप, मतलब प्रकृति के साथ ही मनुष्य विराट सत्ता की अनुभूति कर सकता है, तो इसका क्या होगा समीप, मतलब साथ रहकर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सानिध्य का बताना था। रात में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, जो कमल की पंखुड़ियों में क्या भौरा बंद हो जाता है। सूर्य के उगने के बाद ही कमल का फूल उगता है, और सूर्यास्त होते होते कमल का फूल क्या हो जाता है अस्त हो जाता है। कमल का जो पुष्प होता है वो भी बंद हो जाता है, ये कह रहा है पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो इसमें किसका बताना है कमल का, किसका बताना है कमल का, तो कमल का क्या होगा उत्पल, क्या होगा उत्पल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। संत कवियों में ने लौकिक सुख की तुच्छता का प्रतिपादन किया था। लौकिक, इसमें किसका बताना बताइए सुख की, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, गलत है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। उस शुभ जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया। अब इसमें बताना है किसका प्रफुल्ल का, प्रफुल्लित हो गया मतलब पीयूष हो गया, मत्स्य हो गया, उत्स हो गया, वत्स्य, वत्स्य का क्या होता है बालक होता है, क्या होता है बालक होता है। पीयूष का अमृत का होता है, ये मछली है, इसका क्या मछली का बचा क्या उत्स, क्या उत्स। चलिए आगे देखते हैं। कौवा काँव काँव कर रहा है, काँव काँव का क्या होगा काँव काँव का। वायस, वयस, मराल, वारड़, कौवा काँव काँव करता है, बताइए क्या होगा वायस होगा, क्या काँव काँव का क्या होगा वायस। चलिए आगे देखते हैं। विपत्ति काल में भी मनुष्य को अपने मन में अवसाद की भावना नहीं लेनी चाहिए। अवसाद की भावना मतलब अवसाद का बताना, अवसाद की भावना नहीं लेनी चाहिए। अवसाद का क्या होगा विषाद। चलिए, फूल की यह चाह नहीं कि वह किसी सुरबाला के कंठ का हार बने। यहाँ चाह का बताना है, चाह का पर्यायवाची क्या है चाह का पर्यायवाची क्या होता है लिप्सा, जिज्ञासा, अभिलाषा, उत्सुकता। चाह का क्या होगा अभिलाषा, क्या होगा अभिलाषा। काव्य की भाषा कठिन के कवि के भाव की अभिव्यक्ति का साधन होती है। यहाँ साधन का बताना है, किसका साधन का क्या होगा सचेतक, उपकरण, अवतरण, आवरण, क्या होगा साधन, उपकरण, क्या होगा उपकरण होगा इसका पर्यायवाची। चलिए आगे देखते हैं। अमावस्या की रात में अंधकार का राज्य होता है, अंधकार का अमावस्या में क्या होता है रात्रि, जो रात्रि होता है बहुत अंधेरा रहता है, तो ये कह रहा है उसका राज्य होता है, अंधकार का राज्य होता है। अंधकार का क्या होगा अंधकार का तिमिर होगा, क्या होगा तिमिर। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध में सैनिक कवच पहनकर लड़ते हैं, कवच का क्या होगा बताइए वर्म होगा, क्या होगा वर्म। चलिए आगे देखते हैं। प्रातःकालीन
भ्रमण जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें किसका बताना है? भ्रमण का। किसका? भ्रमण का। परिहार, पर्यटन, विहार, यावरी। बताइए क्या होगा? यायावरी। तो प्रातःकालीन भ्रमण जो है स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता, क्या होगा? विहार करना, मतलब घूमना टहलना। निम्न किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल का क्या होता बताइए? सरोज होता, पंकज होगा, जलद, तीनों होता सही है। पुष्प का कुसुम, सुमन, फूल, ये भी सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, वीणा, ये भी सही है। सूर्य का दिवस, नहीं, दिवस किसका होता है? दिन का होता है। किसका? दिन का होता है। याम वसार ये सब किसका होता है? दिन का होता है। सूर्य का नहीं होता। सूर्य का क्या होता है? रवि होता है। और क्या होता है? इसी प्रकार से ये क्या, रवि, ये किसका होता बताइए? दिवस, याम और सार किसका होता है? दिन का होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का क्या होगा बताइए? रवि होगा, अरुण होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। अरविंद होता, शतदल भी होता, सरसिज भी होता, अमी नहीं होता है। किसका होता? अमृत का होता। किसका? अमृत का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसका ए नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका, निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। किस पताका का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? निशान होता है, ध्वज भी होता है, झंडा भी होता है, प्रस्तर नहीं होता। क्या? प्रस्तर नहीं होता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रुपदसुता, याज्ञसेनी, पांचाली, रमणी। क्या नहीं होता? रमणी नहीं होता। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का, बादल का क्या होता है? नीरद होता है। क्या? नीरज। नीरज, अंबुज, अंबुज किसका होता है? कमल का होता है। ठीक, निम्नलिखित कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अब सूर्य का पूछा है। नहीं है। दिनकर होता है, रवि भी होता, अंशुमनी भी। यामिनी नहीं होता। यामिनी नहीं होता। ठीक, यामिनी नहीं होता। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आएगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे पर्यायवाची के। तो आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।